नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया। चलिए मैं आपको उन खबरों से वास्ता करवा दूं जो दिन भर की 5 बड़ी खबरें बनी रहीं। दिल्ली में आईएसआईएस का आतंकी हुआ गिरफ्तार। बिहार चुनाव की गतिविधियों में तेज हलचल। पाकिस्तान में 5 आतंकी हुए ढेर। ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर ने लिया सभी तरीकों के क्रिकेट से संन्यास। 27 लाख के नकली मास्क बनाने वाली कंपनी का हुआ भंडाफोड़। चलिए अब खबरों को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। दिल्ली में आईएसआईएस के आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुलिस महानिदेशक डीजीपी हितेंद्र चंद्र अवस्थी ने पूरे प्रदेश में अतिरिक्त सुरक्षा बरतने का निर्देश दिया है। हर जिले में पुलिस कप्तान को निर्देश दिया गया है कि सुरक्षा व्यवस्था को एक चाक चौबंद कर दिया जाए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि दिल्ली में आईईडी के साथ एक व्यक्ति के गिरफ्तारी के बाद पूरे यूपी में सतर्कता बरतने के आदेश प्राप्त हुए हैं। पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने सभी फील्ड के अधिकारियों को इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया है। बिहार आम जनजीवन बाढ़ और कोरोना महामारी की वजह से भले ही संकट में हो, लेकिन राजनीति से जुड़ी जमातें यहां पर चुनावी खेल में खुलकर उतर चुकी हैं। आगामी बिहार विधानसभा के गठन संबंधी चुनाव के लिए अब मात्र 3 महीने के समय शेष रह गया है। निर्वाचन आयोग ने सुरक्षित तरीके से चुनाव कराने की गाइडलाइंस जारी कर दी है। यहां सत्ताधारी गठबंधन यानी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के रुख से यही लग रहा था कि चुनाव टलेंगे नहीं, समय पर ही करा ले जाएंगे। इसीलिए पाला बदल जोड़ तोड़ हर तरीके के समीकरण बनाने बिगाड़ने जैसी गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्रायः हर चुनाव के समय ऐसा होता है। सियासत में वसूलों को तिलांजलि देना और निपट स्वार्थ को सर्वोपरि रखना अब कोई निंदनीय बात तो नहीं रहेगी। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने शनिवार को पंजाब के तारातरन जिले में पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा पार करने की कोशिश कर रहे 5 घुसपैठियों को मार गिराया। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से भीखीविंड सब डिवीजन के दल के पास ये घुसपैठ करने की कोशिश हो रही थी। बीएसएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है और इन्हें AK-47 और 2 पिस्टल मिली है। बताया जा रहा है कि बीएसएफ की 103 बटालियन ने पंजाब के तारातरन में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखी। इसके बाद जवानों ने घुसपैठियों को रोकने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद बीएसएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की, जिसमें 5 घुसपैठियों को मार गिराया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने शनिवार को पेशेवर क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इस तरह से उनके लगभग 2 दशक चले करियर का अंत हो गया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उन्होंने 4 टेस्ट, 91 वनडे और 47 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। 37 वर्षीय वाइट ने सीमित ओवर के 7 मैचों में अपनी टीम की कप्तानी भी की है। उन्होंने कहा कि वह अब कोचिंग पर ध्यान देंगे। वाइट ने कहा कि ईमानदारी से कहूं तो मैं अब संतुष्ट हूं। मुझे लगता है कि खिलाड़ी के रूप में मेरा समय समाप्त हो चुका है। लॉकडाउन में कई तरीके से फ्रॉड चल रहे हैं। इसमें क्राइम ब्रांच ने डुप्लीकेट मास्क का जखीरा पकड़ लिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उसके पास से एक टेम्पो समेत 27 लाख रुपए मूल्य का वीनस कंपनी का डुप्लीकेट मास्क जब्त कर लिया है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं फिर अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, तनाव से दूर रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छा करिए। जय हिंद।